दिल्ली प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच आकाश आनंद का जो भाषण सोशल मीडिया पर हो रहा है सबसे ज्यादा वायरल। और इस भाषण को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया है। आखिर आकाश आनंद ने ऐसा क्या कह डाला जिसको लेकर लगातार चर्चाएं है, बहस है। इसके साथ साथ तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। वो तमाम प्रतिक्रिया आपके बीच रखेंगे और बताएंगे कि आकाश आनंद ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और खासतौर पर आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश में सरकार चल रही है उसका भी पूरी तरीके से पर्दाफाश करने का काम किया है। और इस वीडियो को जिस तरीके से अब लंबे समय तक लगातार लोग सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, लगातार प्रतिक्रिया भी है, वो तमाम प्रतिक्रिया भी आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले आकाश आनंद का वीडियो आपके बीच रखते हैं, उसके बाद लगातार एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाओं को आपके साथ साझा करते हैं। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। ये तमाम बातें आकाश आनंद ने अपने बयानों से दोहराने का काम किया है। इसके साथ साथ अब प्रतिक्रिया एक के बाद एक आपके बीच रखेंगे, वो तमाम प्रतिक्रिया को लेकर आपके साथ रूबरू होंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर साझा कर रहा हूँ, डॉक्टर शीतल यादव, लगातार यूजर्स लिख रहे हैं। उनका यह कहना है कि बसपा नेता आकाश आनंद का यह भाषण तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। आकाश आनंद ने कहा कि केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह है और वो फेंकते जा रहे हैं और हम लपेटते जा रहे हैं। मेरी नजर में इस नेता का भविष्य उज्जवल है। यहाँ पर लगातार आकाश आनंद को लेकर एक कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से पर्दाफाश किया है और ये बात यहाँ पर सीधे तरीके से कही कि अरविंद केजरीवाल जो वादे करते हैं वो कहने के इतने लंबे चौड़े होते हैं जो कि द्रौपदी की साड़ी की तरह है, जो कि फेंकते चलते हैं, हम उसे लपेटने का काम करते हैं। ये बात आकाश आनंद के जरिए की गई है। और इसके साथ साथ अब लगातार लोग जो आकाश आनंद को लेकर कह रहे हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी की जा रही है और भविष्य का एक बड़ा नेता के तौर पर आकाश आनंद को देखा जा रहा है। अगली प्रतिक्रिया भी आपके बीच रखते हैं। अगली प्रतिक्रिया देखिए, जहां पर आकाश आनंद को लेकर क्या कुछ कहा गया। कहा जा रहा है कि केजरीवाल का वादा किया था कि 5 साल बाद मैं यमुना डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल लगातार ये वादा कर रहे थे कि यमुना में डुबकी लगाएंगे, लगातार 5 साल ये काम उनका निरंतर जारी रहेगा। लेकिन अगर आज केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाने जाए तो वो चले तो जाएंगे लेकिन बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये बात आकाश आनंद ने कही है क्योंकि यमुना का पानी इतना ज्यादा दूषित हो चुका है कि वहां पर तमाम कारखानों से जो गंदगी और जो पानी निकल कर आ रहा है, जो कि जहरीले गैस के तौर पर है, जहरीले पानी के तौर पर है, वो झाग निर्माण कर रहा है। और ये ऐसा झाग वाला पानी यमुना को दूषित ही नहीं, तो यमुना के साथ साथ दिल्ली प्रदेश में तमाम जो यमुना बहती है, जो पानी वहां तक पहुंचता है, वो दिल्ली प्रदेश की तमाम जनता और नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो ये काम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसका खुलासा आकाश आनंद ने किया है। अगली प्रतिक्रिया देखिए। अगली प्रतिक्रिया में आकाश आनंद ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद को लेकर कहा जा रहा है कि बहुजन स्टार आकाश आनंद ने दिल्ली में कल चुनावी जनसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। क्या आपने बहुजन नेता आकाश आनंद के तेवर देखे हैं? तो लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि जो आकाश आनंद ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को साझा किया है, इसको लेकर लगातार उनकी प्रशंसा है क्योंकि इतने सटीक और इस तरीके से
सीधा निशाना बोलते हुए जो बातें आकाश आनंद ने कही, अमूमन तौर पर बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता ऐसे भाषण और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि ऐसे तेवर ये आकाश आनंद के इसके पहले भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी देखे गए और तमाम विधानसभा के चुनाव जो हुए वहां पर भी बड़े पैमाने पर इसी तरीके से आकाश आनंद का रवैया देखने को मिला, जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिसने सुर्खियां भी बटोरी है। अगली प्रतिक्रिया देखिए, अगली प्रतिक्रिया जिसको लेकर यहां पर क्या कुछ कहा गया है। यहां पर बसपा नेता आकाश आनंद ने दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर बेनकाब किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी व करनी की सच्चाई सामने आई है, जिसमें बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी आखिर थे कहां। दिल्ली में हमारे समाज के लोग झुग्गी और झोपड़ियों में रह रहे हैं और लोग दिखाई नहीं दिए। इतने वर्षों से हमारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, तब नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दिया। दिल्ली प्रदेश की अगर बात करेंगे तो दिल्ली प्रदेश में एक बड़ी ऐसी आबादी जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है, उनको जो आवास मुहैया होने चाहिए थे उस पर न केंद्र सरकार का किसी भी तरीके से ध्यान है, न अरविंद केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली प्रदेश में चल रही है उसका किसी भी तरीके से कोई ध्यान इन तमाम झुग्गी झोपड़ियों पर है। जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए दिल्ली प्रदेश के जो लोग हैं वो मजबूर हो चुके हैं, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी तबके के सबसे ज्यादा लोग आपको मिलेंगे और यही वो लोग हैं जो दिल्ली प्रदेश की सबसे बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं। इतने बड़े वोट बैंक पर अगर ये नजरअंदाजी अगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की है, मतलब ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करना जानते हैं। चुनाव नजदीक आने के बाद बड़े बड़े घोषणा और वादों के साथ लोगों के बीच आकर वोटों को बटोरने की कोशिश करते हैं और अपने आप की सत्ता की जो कुर्सी है वो बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन जन कल्याणकारी जो काम होने चाहिए उनका प्रचार और प्रसार माध्यम इतना तगड़ा है कि आप इस बात को भली भांति नहीं समझ पाएंगे कि आखिर दिल्ली की सच्ची तस्वीर क्या है। लेकिन जिस तरीके से प्रचार में अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली को दिखाना चाहते हैं, तो आप सच्चाई के आईने से जब आप देखेंगे तो आप दिल्ली की वास्तविकता से रूबरू होंगे और तब आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल ये कितना बड़ा खोखला बहुत बड़ा बयान है। अगला बयान देखिए जो कि लगातार लोग साझा कर रहे हैं, अगली प्रतिक्रिया से आपको रूबरू कर रहे हैं, जिसमें आज दिल्ली में चुनाव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेजे कॉलोनी में फ्लैट की चाबियां बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्लैट की चाबियां बांट रहे हैं और चुनाव नहीं होता तो नहीं आते। पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार भी हमारे समाज की याद आखिर क्यों नहीं आई। चुनाव नजदीक आने के बाद ही क्यों नरेंद्र मोदी उन प्रदेशों में एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रदेशों में अपने आप को बताने का साबित करते हैं। वो गुजरात में होते हैं तो बताते हैं मैं गुजरात से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं। जब पश्चिम बंगाल में होते तो कहते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल से मेरा लंबा नाता रिश्ता है। जब छत्तीसगढ़ में होते हैं तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से अपना रिश्ता नाता जोड़ने की बात करते हैं। और वही सिलसिला अब दिल्ली प्रदेश में ही नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आकाश आनंद ने भी काफी कुछ कहा और लगातार यूजर भी उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। अगले यूजर ने क्या कुछ कहा वो देखिए। यहां पर बता दें कि डीएनएन हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार वैभव कुमार इनके जरिए उस पूरे के पूरे मामले को साझा किया गया है, जिसको लेकर आकाश आनंद के भाषण को दिशाभूल तरीके से उनको ही गलत साबित करते हुए दिखाने का, प्रदर्शित करने का इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया कर रहा है। उसको लेकर खुलासा करने का काम वैभव कुमार इनके जरिए हुआ है। यूजर का यह कहना है कि दिल्ली में बीएसपी के सक्रिय होते ही जातिवादी मीडिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आकाश आनंद के 24 मिनट के भाषण से कुछ अंश तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि बहुजन समाज को गुमराह किया जा सके, लेकिन अब जनता समझदार है, हर प्रोपेगेंडा का जवाब वोट से देगी। आकाश आनंद के बयान को गोदी मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर दिखाने पर वैभव कुमार जी की रिपोर्ट देखे, यहाँ पर ये सजेस्ट करने का काम हो रहा है। लगातार लोग इस रिपोर्ट को देखने की अपील कर रहे हैं कि कैसे आकाश आनंद के 24 मिनट के भाषण को तोड़ मरोड़ के इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया जो कहीं ना कहीं साबित करने का काम कर रहा है कि किस तरीके से आकाश आनंद ने जो बातें कही है
वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। लेकिन असल में आकाश आनंद ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो पर्दाफाश किया है, उसको सही मायने में जिस मुताबिक दिखाने की आवश्यकता है वैसा दिखाने का काम इस देश का मनुवादी मीडिया बिल्कुल भी नहीं करता, और इसीलिए इस देश में बहुजन मीडिया की अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ अगले यूजर की प्रतिक्रिया देखिए, अगले यूजर क्या कुछ कह रहे हैं। अगले यूजर का ये साफ तौर पर कहना है कि आकाश आनंद की दिल्ली में एक जनसभा विरोधियों के 10 जनसभाओं पर भारी पड़ गई है, और सोशल मीडिया पर आज आकाश आनंद जी का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। तो आपने देखा कि आप जब सोशल मीडिया देखेंगे, पूरे के पूरे एक्स और ट्विटर पर आकाश आनंद के तमाम वो क्लिप्स आपको लगातार वायरल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब भी बहुजन समाज पार्टी थोड़ी बहुत भी एक्टिव हो जाती है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर एक वायरल रीच मिलता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की बातें किसी को दुखाने और किसी को अच्छा साबित करने के लिए नहीं, तो सच्चाई से रूबरू करने वाली ही होती है। और इसीलिए ठीक कहा है आकाश आनंद ने, जिसके माध्यम से अब बहुजन समाज को, खास तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से जो लगातार बहुजन समाज को दिशा भूल करने का काम हो रहा था, उसका खुलासा और उसके पीछे की जो सच्चाई है वो रूबरू हो चुकी है। तमाम वीडियो को लेकर, आकाश आनंद के पूरे बयान को लेकर, और इसके साथ साथ जिस तरीके से अब लोगों की प्रतिक्रिया है, इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।